आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपकी कुछ जिज्ञासाओं का समाधान लेकर आया हूँ। जिज्ञासाएं तो बहुत आती हैं, लेकिन सभी का समाधान करना तो मुश्किल है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि अधिक से अधिक का समाधान कर दूँ। तो देखिए, एक जिज्ञासा आई है, क्या हिंदू राष्ट्र बनने से कट्टरपंथी हावी नहीं हो जाएंगे और स्त्री तथा कमजोर वर्ग के लोगों पर अत्याचार नहीं बढ़ जाएंगे एवं अन्य मतावलंबियों को प्रार्थना में दिक्कत नहीं आएगी? यह तो निर्भर करता है कि हमारा संविधान कैसा होगा। हमारा संविधान इतना सर्वग्राही तो होना ही चाहिए कि सभी मतों को स्वतंत्र रहते हुए अपना जो उनकी पद्धत है, जो उनकी संस्कृति है, संस्कार हैं, त्यौहार हैं, साधनाएं हैं, पहनावा है, खान पान है, वो सब जारी रहे। और सभी वर्ग के लोगों को समानता का अधिकार मिलना चाहिए। आज का भी जो संविधान है वह समानता का अधिकार नहीं दे पा रहा है। कुछ लोगों को विशेषाधिकार दिए गए हैं, लेकिन विशेषाधिकार जो है वह एक प्रकार का अन्याय ही होता है अन्य के लिए, चाहे वह विशेषाधिकार किसी के लिए भी हो। तो समानता का अधिकार तो सही है। हाँ, किसी पद पर कोई व्यक्ति है, संवैधानिक पद पर, तो उसे कुछ विशेष अधिकार अवश्य ही मिलने चाहिए, क्योंकि बिना उसके वह निर्वहन नहीं कर सकता। लेकिन सामान्य जनों के लिए तो समानता का अधिकार ही सही है। अब हिंदू राष्ट्र बनने का मतलब यह नहीं है कि उसमें कोई कट्टरपंथी हावी हो जाएगा। उसका मतलब सिर्फ इतना है कि इस देश में हिंदू विरोधी कानून नहीं बनेंगे। आज हिंदू विरोधी कानून हैं। लाखों मंदिर हैं जिसे सरकार ने अधिग्रहण कर लिया है, लेकिन एक भी मस्जिद नहीं है, एक भी चर्च नहीं है जिसका सरकार ने अधिग्रहण किया है। यह क्या है? ये कौन सा संविधान है? लाखों मंदिर के चढ़ावे को सरकार ले लेती है, लेकिन एक भी मंदिर, मस्जिद और चर्च नहीं है जिसका कि थोड़ा भी कुछ सरकार लेती हो, कुछ भी संपत्ति नहीं लेती है। तो मंदिरों की संपत्ति को ले लेना और मस्जिद और चर्च की संपत्ति को नहीं लेना, नहीं छूना, मंदिरों के प्रबंधन को ले लेना और मस्जिद और चर्च के प्रबंधन को नहीं लेना, एक भी का, यह बतलाता है कि कितना पक्षपात हो रहा है इस संविधान में। तो ऐसा संविधान तो स्वीकार्य नहीं हो सकता है। तो हिंदू राष्ट्र के निर्माण से मतलब यही है, तात्पर्य यही है कि यह संविधान इस प्रकार का हो कि
हर एक मत को आज़ादी मिले। आज हिंदुओं को अपने संस्कृति को बचाने का अधिकार नहीं दिया जा रहा है पूर्ण रूप से। हिंदुओं को धर्मशास्त्र पढ़ाने की आज़ादी भी नहीं दी गई है, किसी कोर्स सिलेबस में नहीं चलाया जा रहा है, जबकि उन्हें यानी मुस्लिमों को और ईसाइयों को और पारसियों को, जैनियों को, बौद्धों को आज़ादी है कि वे अपने मठों में, अपने मस्जिदों में, अपने चर्चों में वो पढ़ा सकते हैं, अपने यहाँ के स्कूलों में पढ़ा सकते हैं सिलेबस में। तो वे अपना सिलेबस खुद निर्धारित कर रहे हैं, तो यह सही नहीं है। सरकार एजुकेशन सिस्टम में तो सिलेबस में समान रहे, समानता का सिलेबस रहे, और भले भाषा का अंतर हो लेकिन सिलेबस तो समान सरकार को रखना चाहिए। और हिंदुओं को जो कि वहाँ उनके मंदिरों में या उनके द्वारा खोले गए विद्यालयों में तो उनका कोर्स पढ़ाए जाने की इजाज़त होनी चाहिए। तो हिंदू राष्ट्र को बनाने की मांग इस कारण से है। अगर हिंदुओं को इजाज़त नहीं दी जाती है तो वे अपने ना व्यायामशाला खोल पाते हैं, इतने अगर जो मंदिर सरकार ने अधिग्रहण कर लिए हैं उतने अगर, क्योंकि मंदिर जो है वो हिंदुओं के संस्कृति का केंद्र है, तो न व्यायामशाला खोल पा रहे हैं, न वहाँ औषधालय खोल पा रहे हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से वहाँ पर चिकित्सा होती करोड़ों लोगों की, न वहाँ अपने विद्यालय खोल पा रहे हैं, न वहाँ नाट्यशाला संगीतशाला खोल पा रहे हैं, न वहाँ धार्मिक प्रवचन वगैरह के लिए हॉल बना पा रहे हैं। तो हिंदू राष्ट्र बनाने के पीछे ये कारण है। कट्टरपंथी तो हावी कैसे हो पाएंगे? जो पूछा गया है कट्टरपंथी हावी, तो हावी नहीं हो पाएंगे। वैसा प्रावधान होगा कि हावी नहीं हो सकेंगे। कट्टरपंथियों से हिंदू समाज नहीं चल सकता, क्योंकि हिंदू स्वतंत्रता पर विश्वास करता है, प्रश्नोत्तरी पर विश्वास करता है, वाद विवाद पर विश्वास करता है, तर्क वितर्क पर विश्वास करता है। कट्टरपंथियों के लिए यहाँ पर कोई बहुत बड़ी जगह नहीं है। और स्त्री तथा कमज़ोर वर्ग की जो बात है तो वो तो सभी के लिए, चाहे कोई भी भाषा के हो, कोई भी लिंग के हों, किसी भी क्षेत्र के हों, किसी भी तबके के हों, सबको बराबर का अधिकार मिलेगा संविधान में। कुछ लोगों को भय है कि वह पुराने ज़माने की जो मनुस्मृति है, वो मिलावटी वाली मनुस्मृति वो लागू हो जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। संविधान जो है वह वास्तविक रूप से संविधान जो है वह सेकुलर होगा और उसमें प्रावधान बस इतना ही रहेगा कि यह हिंदू राष्ट्र है। जैसे अमेरिका का संविधान जो है वह सेकुलर है, लेकिन उसमें प्रावधान है कि यह क्रिश्चियन स्टेट है। तो चूंकि बहुसंख्यक हिंदू हैं तो हिंदुओं की मान्यता तो होनी ही चाहिए और उनके विरुद्ध किसी प्रकार का कोई भी कानून नहीं बनाया जा सकता। यह भी स्पष्ट प्रावधान होना चाहिए। इससे ज़्यादा और कुछ की जरूरत नहीं है। बाकी हिंदू सब खुद संभाल लेंगे। तो इसमें इतना ही। हरि